हेलो, शुभ संध्या मित्रों। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने तुलनात्मक विधि का प्रदर्शन किया था, यानी कि आप लोगों को बताया था। आज हम आप लोगों को अनुपात निर्णय विधि के बारे में बताएंगे कि इसके माध्यम से समीकरण का हल कैसे ज्ञात होगा। क्या नाम है? अनुपात निर्णय विधि। मतलब कि यहाँ पे जो भी निर्णय होगा वो अनुपात के माध्यम से होगा, यानी कि अनुपात के माध्यम से ज्ञात किया जाएगा। कंपैरिजन मेथड और अनुपात निर्णय विधि में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पे हम लोग कंपैरिजन मेथड में x या y चर को कटाते हैं और यहाँ पर हम अचर को कटाएंगे। अचर को कटाते हैं। यहाँ पे अचर को कटाकर रेशियो लेंगे और वहाँ पे क्या करते, चर को कटाकर दोनों को बराबर में रख देते थे। तो आइए आज हम लोग इस विधि के बारे में जाने। आज हम आप लोगों को अनुपात निर्णय ऐसा समझाएंगे कि जिनका खोपड़ी का ढक्कन गायब है, मतलब कि जड़ बुद्धि के कगार पे हैं, वो भी आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे अनुपात विधि से इसको हल किया जाएगा। तो आइए ध्यान से आप लोग देखिए। एज एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम एक इक्वेशन सॉल्व करके आप लोग को समझाते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 और दूसरा है 5x प्लस 12y बराबर 14। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या बताए हैं कि आज के विधि को गड़े हुए मुर्दे भी समझेंगे और जो जड़ बुद्धिहीन अपने आप को समझते हैं वो भी समझेंगे। तो चर तो x और y हैं, जिनका मान, चर का मतलब होता है जिनका मान वैरी करे, बदलता रहे, और अचर का मान होता है जो फिक्स होता है। तो हम क्या बोले हैं कि अचर को इसमें कटाएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहीं पे खेल है। ये अचर आपका यहाँ पे कितना है? 7 और यहाँ पे कितना है? 14। तो ये कटेगा किस स्थिति में? जब दोनों समान होगा। तो समान करने के लिए या तो आपको ऊपर वाले में 2 से गुना करना होगा, या नीचे वाले में 7 से और ऊपर वाले में 14 से तिरछा तिरछी गुना करना होगा, तभी ना वो एक दूसरे के बराबर होंगे। 7 से इसमें करेंगे तो ये 98 और इसमें 14 से करेंगे तो ये 98। तो जो आसान हो उसी क्रिया को हम लोग अपनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो ये 14 और ये भी 14, तो अचर को कटाना है, अचर अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 6x, 3 में 2 से गुना किए तो 6 और फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10y बराबर, इसमें 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 और इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एक को छोड़ देंगे और जो ये 2 और 3 आया, जो 2 और 3 आया, अगर आपको समीकरण इसको 3 नहीं लिखना था तो आप यहाँ पर भी लिख सकते थे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर और -2, मतलब कि एक ही बार में, एक ही स्टेप में। लेकिन आसानी से समझ में आए इसके लिए आपको एक स्टेप हम और बढ़ा रहे हैं।
कहावत है ना कि वो देर आए दुरुस्त आए, देर से ही थोड़ा आए लेकिन सही से आए, सही सलामत आए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 और समीकरण 2 दोनों अब समान है। तो क्या करना होगा, इसको कटाने के लिए तो घटाना होगा हमें, तभी ना कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। आप चाहे तो 2 में से भी 3 को घटा सकते हैं, घटाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते, किसी में से किसी को घटा सकते हैं। हाँ, लेकिन अब एक में से 2 या 3 नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन हमारा सेम नहीं है। एक इसमें 7 है और इसमें 14 है, और हमको अचर जब कटाना है तो अचर देखेंगे जिसमें अचर बराबर होगा उसी में से इक्वेशन को घटाएंगे। तो समीकरण 3 है 6x प्लस 10y बराबर 14, और इसमें से हमको घटाना है 5x, समीकरण 2 को, 5x प्लस 12y बराबर 14। तो ये घटाव में बताए हैं आपको कि प्लस है तो क्या होगा माइनस, और माइनस है तो क्या होगा प्लस। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस हो गया, और यहाँ भी माइनस हो गया। तो ये 14 से 14 तो कट गया, और 6 में से 5 गया, तो ये क्या बचा x, और ये यहाँ पे माइनस 12y है और प्लस 10y है, यानी कि 10 रुपया लेके आया है और 12 रुपया पहले से उसके पास कर्जा है। माइनस का मतलब होता है कर्जा, तो 2 रुपया कर्जा रहेगा ही रहेगा, यानी कि 2y माइनस। घटेगा इसमें से, लेकिन साइन जिसका मान बड़ा होगा उसका हो जाएगा, बराबर 0। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, x बराबर 2y, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहीं पे हमको अनुपात करना है, अनुपात नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x/2, यहाँ ये आ जाएगा इधर तो भाग में आ जाएगा ना, बराबर y। अब कुछ नहीं है तो क्या कर लेंगे हम, एक इसके नीचे भी रख देंगे, और बराबर k मान लीजिए, k माना। अब यहीं पे हम निर्णय करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे कि x/2 बराबर y/1 बराबर k। तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि x/2 के बराबर y/1 है या y है, तो इसका कहने का मतलब कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इस मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, समकक्षी हैं। ये हमने कि यहाँ पे मान के इसको समकक्षी किया है। तो जब समकक्षी कर लेंगे कि राम के बराबर मोहन और मोहन के बराबर सोहन है, तो क्या आप लोग नहीं कह सकते हैं कि राम के बराबर सोहन है। देखिए ये देखिए एज एग्जांपल, अगर इन तीनों का हाइट 2-2 फीट है, तो ये तीनों इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, फिर इसके बराबर ये है, इसका मतलब कि सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ भी x/2 बराबर y बराबर k मानने का मतलब यही है कि ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अनुपात। आप अगर आगे की कक्षा में होते हैं तो आपको हम ये बताते हैं कि x/y यहीं पे बराबर 2:1 बराबर k दिखाते हैं, और यहाँ पे सीधे ले लेते हैं हम x के जगह 2 और y की जगह 1। लेकिन आपको यहाँ इस लेवल में हम ये नहीं बताएंगे, इस लेवल पे हम आपको बताएंगे x/2 बराबर y बराबर k, यानी कि या तो आप y रखिए या k रखिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, यहाँ पे ये k हुआ ना, x बराबर 2k, क्योंकि ये भाग से इधर आया तो गुना में आ गया। आप चाहते तो यहाँ पर भी आप k रख सकते थे बराबर k, तो यहाँ पे k हो जाता। और ये जो हम बताएं अभी कि x/y बराबर 2/1 बराबर k, आप ये भी रख सकते हैं। तो x बराबर 2k और y बराबर 1k, यहाँ पे आप अनुपात से निर्णय कर लेते, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर अनुपात से, तो ये हो जाता है x बराबर 2k और y बराबर k, y बराबर k।
आप यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर भी मान लेते के, तो ये x बराबर y के स्थान पर के रखते तो क्या हो जाता, 2k। तो यहाँ पे हम नहीं मानेंगे, तो आप लोगों को आगे चल के कन्फ्यूजन हो जाएगा, और ये भी हम आप लोगों को नहीं अभी हल करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे x बराबर 2k निकल गया। पुनः क्या रखेंगे, y बराबर k। यहाँ पे निकल गया आप लोग का x बराबर 2k और y बराबर k। इतना तो आप लोग समझ ही गए। ये कैसे कैसे हुआ कुछ नहीं करना है भाई, बस स्टेप बाय स्टेप अचर संख्या को किसी भी हाल में बराबर करना है और बराबर करके कटा देना है, और उसके बाद जब चर संख्या बच जाए उसमें एक अनुपात बराबर के मान लेना है। और मानने के बाद यहाँ पे बताया है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। बस बराबर है तो क्या करना है, इसके बराबर एक बार ये रखिए और एक बार इसके बराबर ये रखिए और ये रख के मान को फाइंड आउट कर लीजिए। अब क्या करना है, अब ये जो मान आए x बराबर 2k और y बराबर k, अब इनको किसी एक समीकरण में रख दीजिए। आप या तो एक में रख दीजिए या आप दो में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पुनः देखिए लिखना तो पड़ेगा आपको, किसी भी हाल में ये लिखना पड़ेगा। x का मान, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और y का मान। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए अब समीकरण x क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 7 यानी कि 7, यही है ना। x के मान 3 और x का मान क्या है, x बराबर 2k। तो यहाँ पे x के स्थान पे 2k प्लस 5 और y के स्थान पे क्या है, k इंटू k बराबर 7। तो ये आपका 3 में 2 से हुआ तो 6k प्लस 5k बराबर 7। तो ये कितना हुआ, 6 5 11k बराबर 7। और ये बताया गया कि समान चर वाले एक साथ जुटते हैं, 11 के। तो यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे k बराबर 7/11। अब ये पूछेंगे 7/11 कैसे, तो ये जो यहाँ पे गुना में है इंटू में ये आ गया यहाँ पे, मतलब कि ये बटा में, तो इसलिए k बराबर 7/11। जब k का मान 7/11 आ गया, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कितना बराबर k माने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे x बाई पुनः x/2 बराबर y बराबर k, यही माने थे ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी कि बराबर k। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, मान को सीधे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 बराबर y बराबर 7/11। तो y का मान तो सीधे फाइंड हो गया क्योंकि y बराबर k था। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 7/11। लेकिन अब यहाँ पे x का मान, क्योंकि x/2 बराबर k है, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 बराबर 7/11। यहाँ पे पुनः रख देना है केवल मान, पुनः लिख दीजिए यहाँ पे k का मान रखने पर, k का मान रखने पर यहाँ पे क्या करेंगे। तो अब देखिए x का केवल मान हमको चाहिए ना, ये क्या है, x/2 है। तो सीधे x बराबर क्या करेंगे, ये भाग में है तो इसे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि 7 × 2/11। तो आपका क्या आ गया, x बराबर 14/11। बस यही आपका हो गया आंसर। अब आगे इसमें कुछ नहीं करना है। और y का मान k है, y बराबर k, इन तीनों के बराबर ये मान आया ना, x/2 बराबर भी 7/11 होना चाहिए और y बराबर भी 7/11 होना चाहिए, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये क्या है, इसके बराबर है। जब हम बताएं कि राम, मोहन और सोहन
सबकी हाइट 3-3 फीट का है। अब बोलिएगा कि राम मोहन के बराबर है, सोहन मोहन के बराबर है, सोहन राम के बराबर है। तो बस इसमें यही करना है अनुपात निर्णय विधि में। सबसे पहले आप लोग को अनुपात निर्णय विधि में अचर संख्या को कटाना है। तो अचर संख्या को कटाने के लिए या तो आप ऊपर नीचे गुना कीजिए, या देख लीजिए कि या तो ऊपर वाले समीकरण में या नीचे वाले समीकरण में गुना करने पे वो मान अचर संख्या के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसमें 14 है नीचे में और ऊपर 7 है, तो 2 से गुना करने पे आ जा रहा था, इसलिए हम ऊपर नीचे गुना नहीं किए हैं ताकि आसानी से बन जाए। और यहाँ पे जो अनुपात मानने के लिए हम के मान लिए हैं यहाँ पे, और अब इसी के को यहाँ पे रख दिए। x/2 बराबर भी के होगा और y बराबर भी के होगा। तो x/2 बराबर के रखे तो x बराबर 2k और y बराबर k। अब इस मान को आप चाहें तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रख के मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब k का मान निकल गया तो पहले से k माना गया है कि इतना बराबर k, तो बस उसी पे पुट कर देते हैं। आइए अब आप लोग को एक और दूसरा उदाहरण बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ दोस्तों, इसी के साथ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। दूसरा उदाहरण है 8x + 5y = 9, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 4। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब देखिए, उस समीकरण में तो हम आप लोग को ऊपर में गुना करके बता दिए थे, लेकिन इसमें अचर कटाने के लिए ऊपर में गुना करेंगे तब भी ये नहीं कटेगा, भाग करेंगे तब भी नहीं कटेगा, और जोड़ घटाव तो कर नहीं सकते हैं। हमारे पास 2 ही हथियार है, या तो समान संख्या से गुना सब में या समान संख्या से भाग। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि हमारे पास 2 ही हथियार है, या तो हम गुना कर सकते हैं या तो हम गुना कर सकते हैं या भाग। जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि जोड़ेंगे तो मान में अंतर हो जाएगा, लेकिन समान संख्या से गुना करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि वो फिर कॉमन होकर के बाहर हो जाता है। और कॉमन तभी होता है जब वो गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो। तो अब यहाँ पे करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 × 4 - यहीं पर घटाव का भी चिन्ह दे देते हैं, घटा भी लेंगे, समीकरण 2 × 9। अब एक स्टेप का है आगे काहे के लिए बढ़ाएं, यहीं पे करते हैं। यानी कि समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 9 से गुना करने पर, साथ ही घटाने पर भी समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, क्योंकि जब अचर संख्या को कटाना है तो घटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 4 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो 8 चौके 32x + 5 चौके 20y = 36। अब फिर दूसरे वाले समीकरण में क्या करना है, 9 से गुना करना है, तो 9 तिया 27x + 9 दूनी 18y = 9 चौके 36। अब ये अचर संख्या दोनों समान हो गए, हमको कटाना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये अपना कैंसिल हो गया। और ये है 32 और ये है 27। 32 में से 27 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5x, और ये प्लस है 32 से -27 है, तो इसलिए ये प्लस। और यहाँ पे क्या होगा, +2y = 0 होगा ना, 0। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5x = -2y। तो यहाँ पे आप चाहे तो बराबर के मान सकते हैं, तो यहीं पे हम मान ही लेते हैं, बटा में लाने से कोई फायदा नहीं। अब यहाँ आप कीजिएगा x/2 = -y/5 = k।
क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो बराबर के। तो इसके करने से भी कोई फायदा नहीं है, तो एक स्टेप हम लोग आगे नहीं जाएंगे, ताकि आसानी से यहीं हम रख लें। तो यहीं हम रख लेंगे बराबर के माना। अब के का मान यहाँ से फाइंड करेंगे, तो 5x बराबर के और दूसरा हो जाएगा -2y बराबर के, क्योंकि बताए हैं कि इसके बराबर जब ये होगा तो इसके बराबर ये होगा, क्योंकि तीनों में बराबर का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, x बराबर k बटा 5, और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, ये -k/2, क्योंकि ये माइनस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, x और y का मान ज्ञात हो गया। अब इस मान को हमें क्या करना है, समीकरण 1 में पुट करना है। आप चाहें तो इसको एक स्थान और है, आप यहाँ पे k ना मान के आप इसको यहाँ लाइए, 5x प्लस 2y बराबर 0 है ना। अब इसको क्या कीजिए आप लोग, 5x बराबर -2y, तो इसको ऐसे कर लीजिए, x बटा। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना यहाँ पे थोड़ा जरूरी समझता हूँ। यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर आप तो बताए थे कि जब माइनस इस साइड जाता है बराबर के दूसरे साइड तो वो प्लस हो जाता है, और यहाँ पे आप माइनस रख रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। ये हमने क्या बताया है कि जब माइनस केवल जाएगा, यानी कि जोड़ और घटाव के रूप में माइनस रहेगा, तब इधर से उधर जाएगा तो प्लस होगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। और ये क्या है, गुना के रूप में है, तो गुना जब भी जाएगा तो क्या होगा, भागा। साइन से मतलब नहीं है, ये साइन गुना के साथ में है। वही कहा जाता है ना कि पछलगुआ है, तो पछलगुआ में भोजपुरी में चेंज नहीं करेगी, जहां आप जाइएगा आपके पीछे पीछे वो जाएगा ही जाएगा। धोती पहन लिए तो कुर्ता जरूर कहीं जाइएगा तो पहनिएगा, बगैर धोती के आप तो नहीं घूम सकते हैं। वही हाल इसमें है, ये प्लस मत समझिएगा। यहाँ पर भी ये 2 जो है, -2 जो है गुना के रूप में है, तो ये अपने साथ लेकर ही आएगा, ये अपने धोती को, कुर्ता। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y और ये 5 है, तो ये 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग बराबर के मान सकते हैं, के माना। तो यहाँ पे अब आप लोग को क्या करना होगा, x -2 बराबर के, और दूसरा क्या हो जाएगा, y बटा 5 बराबर के। तो ये y बराबर हो जाएगा 5k, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -2k। यहाँ पर माइनस भी है तो गुना में हो गया। या तो आप इस मान को रखिए, या आप इस मान को रखिए। अब ये निर्भर करता है कि आपने कहाँ पे के माना है। ये दोनों में से किसी से भी बनाइएगा तो गलत नहीं होगा। इससे बनाइएगा तो आप लोग को बट्टा का जोड़ घटाव करना पड़ेगा, और यहाँ पे रखते हैं बराबर लाके, तो यहाँ पे आप लोग को बट्टा का जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे रहेगा। तो आइए हम दोनों मान रख के आपको दिखाते हैं। पहले ये रख लेते हैं k बटा 5, x और y का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। 8 के स्थान पे क्या रखेंगे, x बराबर है k बटा 5, k बटा 5 प्लस 5 इंटू, और y बराबर आया है -k/2। यहाँ पे रखेंगे -k/2 बराबर 9। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 8k बटा 5, क्योंकि ये गुना है, और प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा -5k/2 बराबर 9। तो यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम हम जब लेंगे तो ये 10 हो जाएगा।
तो ये 5, ये 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 16 के, और ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 5, या 5 से गुना करेंगे तो 25 के बराबर 9। अब इसको इस साइड ले जा करके हम लोग गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा -9 के बराबर 90। ये 10 क्या हो गया यहाँ जाके गुना में हो जाएगा, और ये 25 में से 16 घटा तो ये -9 के, तो अब के बराबर हो जाएगा -10, क्योंकि ये भाग में चल जाएगा 90 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 90 बटा 9 यानी कि 10, तो ये -10। अब के का मान जब निकल गया तो हम लोगों ने कहाँ पे के माना है, के यही माना है ना, 5x, यहाँ 5x बराबर -2y बराबर के, यही था। तो एक बार रखेंगे 5x बराबर -10 और दूसरे में रखेंगे -2y बराबर -10, तो ये आपका माइनस से माइनस कट गया, और y बराबर कितना हो जाएगा 5, 2 जा करके भाग हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 आ गया। ये तो एक विधि जो बताए थे उससे। अब आइए यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा भी रख के देख लीजिए। x बराबर -2k एंड y बराबर 5k। समझ लीजिए कि कहीं भी रखिएगा तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं कि अरे यहाँ रख लिए तो अब यहाँ से पता नहीं बनेगा कि नहीं। बनाने से पहले आप लोग हार मान लीजिएगा, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहने पे हार नहीं मानना है। तो ये देखिए यहाँ पे 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण 1 यही था ना। अब इसमें रखिए 8 इंटू के का x का मान कितना है -2k प्लस 5 और y का मान कितना है 5k बराबर 9, तो ये हो जाएगा -16k प्लस 25k बराबर 9। तो यहाँ पे रखेंगे 16 9 25, 9k बराबर 9, के बराबर कितना आएगा 1। तो अब यहाँ पे हमने क्या माना है, किसके बराबर माना था, x बाई -2 बराबर y बाई 5 बराबर k, यही है ना। के जहाँ माने थे ये के यहाँ पे हो गया, ये x बाई -2 बराबर k, और k का मान कितना आया है 1, यहाँ पे y बटा 5 बराबर 1, तो ये y बराबर 5 हो गया, और ये x बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो गुना में जाएगा तो -2 आ गया ना। पहले आप लोग को यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया, ये आप चाहे तो यहाँ पे मान रखिए, और नहीं तो इसको आगे बढ़ा करके x/2 बटा के रूप में करके और मान रखिए, और फिर ये जो y का मान और x का मान आया है आप लोग 1 2 किसी भी समीकरण रख के इसका हल कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आगे के वीडियो में कल। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।